रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। प्रकृति आज कुछ अलग ही दिखाई देती है। वृक्षों पर ताजी हरियाली है, खेतों में नई रौनक है और आसमान पर हल्की लालिमा फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे सूरज भी आज विशेष रूप से संसार को ईद की बधाई देने आया हो। पूरे गांव में उत्साह और हलचल है। लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वह पड़ोसी के घर से सुई धागा लेने दौड़ रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो वह तेली के घर जाकर उनमें तेल डलवा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को चारा पानी दिया जा रहा है ताकि लोग समय पर ईदगाह पहुंच सके। बच्चों में तो खुशी का ठिकाना नहीं है। किसी ने रोजा रखा है, किसी ने नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सभी के लिए बराबर है। बच्चों की जेबों में थोड़े थोड़े पैसे हैं और वे बार बार उन्हें निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 3 10 11 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। वे सोच रहे हैं इतने पैसों से कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल और ना जाने क्या क्या। इन सब बच्चों में सबसे अधिक प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके पिता पिछले वर्ष हैजे से मर गए थे और माँ भी बीमारी से चल बसी थी। अब वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है, लेकिन हामिद को पूरी सच्चाई नहीं पता। वह सोचता है कि उसके अब्बा जान पैसे कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीज़ें लाने गई हैं। इसी आशा के कारण वह हमेशा खुश रहता है। उसके पैरों में जूते नहीं हैं और सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह अत्यंत प्रसन्न है। दूसरी ओर उसकी दादी अमीना बहुत दुखी हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह सोचती है आज ईद का दिन है और घर में दाना तक नहीं। इसी बीच हामिद उनके पास आकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना के मन में चिंता है। 3 कोस का रास्ता है। छोटा सा बच्चा पैदल कैसे चलेगा? उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। लेकिन हामिद के उत्साह को देखकर वह उसे जाने देती है। गांव के बच्चे टोली बनाकर ईदगाह की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते वे शहर की ओर पहुंचते हैं। रास्ते में उन्हें बड़े बड़े बगीचे दिखाई देते हैं जिनमें आम और लीची के पेड़ लगे हैं। कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लेकिन तब तक बच्चे भाग चुके होते हैं। थोड़ा आगे जाकर बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं। एक बच्चा कहता है, यह अदालत है, यह कॉलेज है और यह क्लब घर है। बच्चे आश्चर्य से इन इमारतों को देखते हैं। मोहसिन कहता है, क्लब घर में जादू होता है, सुना है वहां मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं। बच्चे तरह तरह की बातें करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ते में पुलिस लाइन आती है। मोहसिन कहता है, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं। अरे यही चोरी करवाते हैं। रात को चोरों से कहते हैं चोरी करो और खुद दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। हामिद भोलेपन से पूछता है, तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? मोहसिन हंसकर कहता है, पकड़ने वाले तो यही लोग हैं। धीरे धीरे ईदगाह दिखाई देने लगती है। वहां इमली के घने पेड़ों की छाया है और नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है। हजारों लोग नमाज पढ़ने के लिए पंक्तियों में खड़े हैं। सब लोग एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े होते हैं और एक साथ सजदे में जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत भव्य और अद्भुत लगता है। नमाज समाप्त होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके बाद मेला शुरू होता है। सबसे पहले बच्चे झूले और चरखी की ओर दौड़ते हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर मिलेंगे। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी झूले पर बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा देखता रहता है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। वह उन्हें खर्च नहीं करना चाहता। इसके बाद वे खिलौनों की दुकानों पर पहुंचते हैं। मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने रखे हैं। सिपाही, बिश्ती, वकील, धोबिन। महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन बिश्ती खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है। मोहसिन गर्व से कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी देगा। महमूद कहता है, मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। नूरे कहता है, मेरा वकील मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों को देखता है लेकिन खरीदता नहीं। वह सोचता है कि मिट्टी के खिलौने जल्दी टूट जाते हैं। आगे मिठाइयों की दुकानें आती हैं। सब बच्चे मिठाइयाँ खरीदते हैं। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को लगता है वह मजाक कर रहा है। वह हाथ बढ़ाता है तो मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में डाल लेता है। सब बच्चे हंसने लगते हैं। हामिद थोड़ा शर्मिंदा होता है लेकिन कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। आगे लोहे की दुकान आती है। हामिद की नज़र चिमटे पर पड़ती है। उसे तुरंत अपनी दादी की याद आती है। जब दादी रोटी बनाती है
तो तवे से उनकी उंगलियां जल जाती हैं। वह सोचता है अगर मैं चिमटा ले जाऊं तो दादी बड़ी खुश होंगी। वह दुकानदार से पूछता है यह चिमटा कितने का है? दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद कहता है 3 पैसे लोगे? दुकानदार मुस्कुराकर उसे 3 पैसों में चिमटा दे देता है। हामिद चिमटा कंधे पर रखकर अपने दोस्तों के पास आता है। मोहसिन हंसकर कहता है यह चिमटा क्यों लाया पगले? हामिद जवाब देता है जरा अपना भिष्टी जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। महमूद कहता है तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद गर्व से कहता है खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया। धीरे धीरे हामिद अपने तर्कों से सबको चुप करा देता है। मेले से लौटते समय बच्चों के खिलौने टूटने लगते हैं। मोहसिन का भिष्टी गिरकर टूट जाता है, नूरे का वकील भी टूट जाता है, महमूद का सिपाही भी टूट जाता है, लेकिन हामिद का चिमटा सुरक्षित रहता है। जब हामिद घर पहुंचता है तो अमीना उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके हाथ में चिमटा देखकर हैरान हो जाती है। वह पूछती है यह चिमटा कहां से लाया? हामिद कहता है मैंने मोल लिया है। अमीना पूछती है कितने पैसे में? हामिद कहता है 3 पैसे दिए। अमीना दुखी होकर कहती है सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद धीरे से कहता है तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसीलिए मैंने इसे लिया। यह सुनकर अमीना का दिल भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हामिद को गले लगाकर दुआएं देने लगती है। अब उसे लगता है उसका छोटा सा पोता कितना समझदार और दयालु है। उसके त्याग और प्रेम के सामने सारे खिलौने और मिठाइयाँ छोटी लगने लगती हैं।